देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्या लिखा है, एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट एंगल ट्रेंगल्स। कैसे ट्रेंगल्स हैं? तो बोलेंगे राइट एंगल्स हैं। ABC and DBC are two right angle triangles with common hypotenuse AC। अब बताओ ना, ABC कैसा ट्रेंगल होगा? ABC कुछ ऐसा होगा ट्रेंगल जहां पे B पे राइट एंगल बन रहा होगा, राइट एंगल B पे बन रहा होगा ऐसे, ये हो जाएगा B। कहीं B लिखो, यहाँ पे सीधे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आपका DBC कैसा होगा? DBC इस तरह से कुछ होगा, वहां भी क्या होगा आपका, देखोगे ध्यान से तो D पे राइट एंगल बन रहा होगा, D पे अगर D बीच में है तो A और C यहाँ पे होगा, देखोगे दोनों में हाइपोटेनस सेम आ रहा है। तो बोला भी है इसने कि कॉमन हाइपोटेनस, देख रहे हो कॉमन हाइपोटेनस लिखा भी है। चलो इसको मिटाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। विथ कॉमन हाइपोटेनस AC प्रूव दैट एंगल CAD बराबर एंगल CBD। अब सर्कल का क्वेश्चन है तो इसको हम सर्कल के अंदर बनाएंगे, और सर्कल के अंदर बनाकर इसको प्रूव करोगे, ऐसे प्रूफ नहीं हो सकता है। देखिएगा ध्यान से, तो एक सर्कल ले लेते हैं और इसको फिर प्रूव करते हैं। देखने लगेगा ट्रेंगल को, लेकिन है क्वेश्चन है सर्कल का। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, इससे आपका प्रूफ हो जाएगा। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तो इसमें एक हम डायगोनल कहीं भी एक ले लेते हैं, डायगोनल कैसे ले लेते हैं, कहीं पे AC ले लेते हैं। मान लो हमने यहीं पे AC ले लिया, जो नहीं कि डायगोनल लो, ये रहा आपका AC। और ये जो हाइपोटेनस कॉमन था दोनों में, क्या बोला था, कॉमन हाइपोटेनस, तो हमने इसको AC मान रखा है। अब यहाँ से आप क्या करना है, आपको दो गो ट्रेंगल बनाना है, एक का नाम होगा ABC और एक का नाम होगा ADC। बस ध्यान रखना है कि 90 का एंगल आपका इस पे बनना चाहिए, B पे। तो ये रहा, बोलेंगे B पे 90 का एंगल बन गया। एक ट्रेंगल रहा ABC, और एक और बनाना है ADC आपको, जहां पे वहां भी 90 का एंगल बनना चाहिए। चलो इधर बना लेते हैं उसको, एक इधर बना लेते हैं हम लोग D का लेकर, यहाँ पे 90 का एंगल बना लेते हैं ऐसे। इधर ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बना लेते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा D, और यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये रहा 90 का एंगल, ये रहा 90 का हमारा एंगल। टू प्रूफ में देखो क्या करना है, टू प्रूफ में हमसे बोला है कि प्रूफ कीजिए कि एंगल CAD ये किसके बराबर होगा, ए बराबर होगा एंगल CBD के। देखते हैं कहाँ पे है एंगल। देखो CAD जब पढ़ो ना, CAD, तो आपको ए वाला एंगल दिखेगा, ये वाला एंगल। और CBD जब पढ़ोगे, CBD, CB, बोलो सर लाइन नहीं है, तो एक लाइन खींच लो यहाँ पे, एक लाइन आप लोग खींच लो यहाँ से, ताकि आपको CBD दिखेगा। देखो ये रहा आपका CBD। तो बोला है कि CAD ए वाला एंगल और CBD ए वाला एंगल दोनों को बराबर साबित करो। तो देखो बराबर कैसे साबित करेंगे, हम जानते हैं, पहले देखो इनको बनाया कौन, CAD को कौन बनाया, CAD कौन बनाया, बोलेंगे ए वाला आर्क बनाया। ये जो आपको आर्क दिख रहा है, ये किसने बनाया है, CAD को बनाया है। अच्छा CBD को कौन बनाएगा, इसको कौन बनाएगा, तो बोलेंगे सर इसको भी लग रहा है कि यही वाला आर्क बनाएगा, यही वाला सेम आर्क बनाएगा। तो आप लोग जानते हो ना कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ऐसा लिख देंगे, लिख देंगे ऐसे। चलो इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो। बस दो लाइन का क्वेश्चन लिखेंगे, वी नो दैट। और बाकी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे आपका एक सर्कल है जिसका सेंटर O पे है, इसमें हमने एक दो ट्रेंगल बनाए हैं जिनका हाइपोटेनस कॉमन है, ABC और ABD लिख सकते हो। तो आप लिखना सीख गए हो। तो लास्ट क्वेश्चन चल रहा है ज्योमेट्री का। वी नो दैट angles in the same segment of a circle are equal, angles in the same segment of a circle are equal, so एंगल CAD किसके बराबर हो जाएगा, एंगल CBD के बराबर हो जाएगा। और यही आपको साबित करना। देखो एक लाइन का क्वेश्चन था बस,
हो गया आपका, ये आपका हो गया अप्रूव्ड। देखो अगर यहाँ से देखोगे यहाँ से, तो दोनों एंगल, चाहे ये वाला एंगल हो चाहे ये वाला एंगल, सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। इसमें कहीं भी एंगल बने ना, इसमें यहाँ क्या कहीं भी बने, दोनों बराबर एंगल आएंगे। यहाँ भी बनाओगे ना तो भी सेम एंगल आएगा, आप इधर भी बनाओ यहाँ पे तो भी ये सब बराबर एंगल आएंगे, आपस में सब क्या होंगे, बराबर होंगे। आप कहीं बना के देख लो, सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये हम लोग बताए हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, बताओ इसमें, बताइए। है क्लास में बच्चे, डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, एक लाइन का, बस एक लाइन ही लिखना था। हाँ बस ये ध्यान रखना है कि ये डायग्राम सर्कल के अंदर बनेगा तब जाकर प्रूफ होगा। ऐसे बनाने चलेगा तब तो प्रूफ करना हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है ना। ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, अभी आप लोग सिमिलैरिटी वगैरह नहीं पढ़े हो तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ऐसे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक और है लास्ट, इसका ज्योमेट्री आपका खत्म। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले कर चुके हो, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग पहले कर चुके हो। बोले सर कहाँ, तो कल ही तो किए थे आप लोग, करवा नहीं दिए हैं, ऐसा क्वेश्चन कल करवाए थे। बोलोगे कहाँ सर, जरा इस क्वेश्चन को देखो तो, क्वेश्चन नंबर कितना था ये कल वाला, ये शायद 8 नंबर था ना, ये 8 नहीं था, ये था, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 था, 7 नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में आपने पता है, आपने एक काम किया था कि जो ए बी सी डी था उसको पहले आपने पैरेललोग्राम प्रूव किया था, आपने पैरेललोग्राम उसको प्रूव किया था साइड एंगल साइड से, कुछ याद आ रहा है? ओ ए बराबर बी ओ बराबर आर, सी ओ बराबर डी ओ बराबर आर, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ बी बराबर वर्टिकली ओपोजिट एंगल, करके याद आ रहा है? तो आपने साइड एंगल साइड से आमने सामने का साइड बराबर किया था, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया था। मैंने आपने साइक्लिक पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया था, अब उसको रेक्टेंगल कैसे प्रूव किया था? बोलेंगे सर दोनों डायगोनल था ना, तो एक बार हमने ए सी को लिया था, अब बोला था कि एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर राइट एंगल, फिर इधरों का राइट एंगल हो गया था, फिर हमने बी डी को लिया था, तो फिर इधर का राइट एंगल हो गया था, इधर का राइट एंगल हो तो गया था, ऐसे ही कल किया था ना। तो इसको हम लोग एक बार कर चुके हैं, एक बार फिर से कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका जब तक क्लास क्लोज करते हैं, ठीक है? तो बस 2-3 मिनट लगेगा, इसको करते हैं, डायग्राम डालते हैं इसका जल्दी से। तो देखो क्या किया, अंत में जाकर आसान क्वेश्चन दे दिया, जब उल्टा करना चाहिए, अंत में थोड़ा हैवी क्वेश्चन देना चाहिए था, ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे क्या होता है। तो देखो बोला पैरेललोग्राम साइक्लिक और रेक्टेंगल होगा, मैंने 100% रेक्टेंगल बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है, आप इसमें रेक्टेंगल ही बनाओ, क्योंकि अगर प्रूफ करने के लिए दिया तो गलत सवाल थोड़ी देगा प्रूफ करने के लिए, आपका हो गया रेक्टेंगल, नाम है इसका एबीसीडी। अब इसने बोला है कि एबीसीडी आपका एक पैरेललोग्राम है, तो मतलब कल जो क्वेश्चन था उसका लगभग 80% काम तो इसने खुद से करके दे दिया है, 20% वाला काम हमको कल वाला करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे, सिंस ABCD is a parallelogram, क्या लिखेंगे, ABCD क्या है आपका, एक पैरेललोग्राम है, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, प्रूव हमें करना है कि रेक्टेंगल होगा, तो टू प्रूव में क्या करना है हमको, हमको प्रूव करना है कि आपका यह रेक्टेंगल होगा, हमें प्रूव करना है कि ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle हमें प्रूव करना है। तो जरा रेक्टेंगल का डेफिनेशन याद करो, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, या ऐसे बोल सकते हैं, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर एक भी पैरेललोग्राम का 90 हो गया ना, तो बाकी तो 90 होने से कोई रोक ही नहीं सकता उसका। ठीक है, गिवन है टू प्रूफ में।
देखो अब 90 एंगल कैसे प्रूव करें, उसके लिए हमें डायगोनल बनाना पड़ेगा। इसमें डायगोनल बना देंगे। जैसे अगर डीबी बनाते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को, बाई कंसिडरिंग लिखेंगे, बाई कंसिडरिंग डीबी एज डायगोनल। अब देखो डायगोनल यहाँ पर दो को बनेगा, एक डीबी बनेगा और एक एसी बनेगा। और जो डायगोनल कहाँ से पास होंगे, सेंटर से पास होंगे, इसके सर्कल के सेंटर ओ से पास होंगे। कल आपको दिखाया भी था कि रेक्टेंगल में कहाँ से पास कर रहे थे, पहले वो जो क्वालिटर बनाए थे उसमें सेंटर से ही पास कर रहे थे, ओ से। बाई कंसिडरिंग डीबी एज डायगोनल्स, है ना, ब्रैकेट में देना डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो अगर डायमीटर है तो अब क्या करेगा ये आपका, इसको दो भागों में डिवाइड करेगा, आधा आधा सर्कल में। तो अगर आधा सर्कल में इसको डिवाइड करेगा, ध्यान से देखिएगा सब लोग, ऊपर एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं आप लोगों को, देखिएगा ध्यान से इस डायग्राम को। ये हो गया आपका ए बी सी डी, जो कि पैरेललोग्राम हमको गिवन है। हमने इसका एक डायगोनल बस अभी डीबी को कंसीडर किया है, डीबी को, इस वाले को। ए बी सी डी। तो ध्यान से देखोगे ना, ये जो डायगोनल है ना, सर्कल को दो भागों में बांटता है, आधा आधा भाग में बांट देगा। आधा ऊपर हो जाएगा, आधा नीचे हो जाएगा इसके, माने सेमी सर्कल हो जाएगा। कैसा सर्कल हो जाएगा, सेमी सर्कल। इसके नीचे आधा सर्कल, इसके ऊपर आधा सर्कल। अब बताओ सेमी सर्कल में तुम करोड़ों एंगल बना दो सर्कल के ऊपर, हर एक एंगल कितने का बनेगा, 90 का बनेगा कि नहीं, बताओ। हर एक एंगल कितने, 90 का। क्यों, क्योंकि सेंटर पे इधर बनेगा 180, तो 180 का आधा क्या होता है, 90 होता है। तो सेमी सर्कल में एंगल कितना बनता है, 90। तो यहाँ से लिख सकते हैं, सो हेंस एंगल ए भी 90 होगा, एंड एंगल सी भी क्या होगा, वो भी क्या होगा आपका, 90 होगा। हमें तो एक को 90 करना था, तो दो को 90 हो गया। ऐसे ही जब इसको डायगोनल, जब एसी को जब कंसीडर करोगे तो देखोगे बी वाला भी 90 आएगा और डी वाला भी 90 आएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे, सिमिलरली सिमिलरली बाय कंसीडरिंग AC as diagonal, हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कि ये जो आपका जो एंगल क्या होगा, एंगल AC को जब देखेंगे तो क्या होगा, बी और सी, बी और डी, बी भी 90 होगा और डी भी कितना होगा, 90 होगा। अच्छा कोई पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पे बिकॉज एंगल्स इन अ, लिख देंगे बिकॉज एंगल्स इन semicircle is always right angle, क्या होते हैं, हमेशा राइट एंगल होते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग, नाउ ये जो आपका ए बी सी डी है, यह एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम with all angles equal to 90 डिग्री। अब एबीसीडी पैरेललोग्राम है, सारे एंगल कितने के हैं, 90 के हैं। तो इसको अब क्या बोलना सही रहेगा, बोलेंगे अब तो सर इसको रेक्टेंगल बोल दीजिए। सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब हम इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। कोई डाउट है किसी को, बताइए। तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, और यहाँ पे आपके अगले पेज में होता है इस लेसन का द एंड।
द इंड पूरा का पूरा आप लोग का ज्योमेट्री का हो जाता है। जब लोग ज्योमेट्री जब पढ़ रहे थे उसका हो गया द इंड। बताइए कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं सर। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे रोकते हैं। तो आज आप लोगों का क्लास चला है 15 मिनट के आसपास।